नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फ्लाइंग मंकी और एक एनेबलर, इनमें फ़र्क क्या होता है। कल आप बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है, तो इसी चीज़ पे वीडियो है। ये डिटेल में होगा, हो सकता है बड़ा भी हो जाए। क्या होता है, फर्क क्या होता है एक एनेबलर में और एक फ्लाइंग मंकी में? फर्क क्या होता है? एनेबलर वो इंसान होता है जो नार्सिसिस्ट द्वारा किए गए जुल्म पे उसी वक्त पे पर्दा डालने आता है। और फ्लाइंग मंकी जो होता है वो नार्सिसिस्ट के कहने पे, नार्सिसिस्ट द्वारा चुना जाता है फ्लाइंग मंकी, वो जाके खास करके स्मीयर कैंपेन जो एम्पैथ के खिलाफ किए जाते हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोगों के बीच में गलत बातें की जाती हैं, एम्पैथ के बारे में गलत बातें की जाती हैं, इस चीज में ज्यादा साथ देता है नार्सिसिस्ट का। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और डिफरेंस पता लग जाएगा कि एक एनेबलर में और एक फ्लाइंग मंकी में फर्क क्या होता है। जो एनेबलर होता है उसका मेन काम होता है कि नार्सिसिस्ट की हरकतों के बाद जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, यानी एम्पैथ को जोश आ गया, एम्पैथ लड़ने पे आमादा है, एम्पैथ ने दुनिया को बताने की सोच ली, एम्पैथ ने कलेश करने की सोच ली, एम्पैथ ने सोचा अब इसको मैं बताऊंगी या इसको मैं बताऊंगा, उस टाइम पे उस चीज को दबाने के लिए, उस चीज को सही ठहराने के लिए, उस चीज पे एकदम मिट्टी दलवाने के लिए, उस चीज को ठंडा करने के लिए जो होता है वो एनेबलर होता है। फ्लाइंग मंकी जो होता है वो एक एजेंडा फॉलो करने वाला इंसान होता है। एनेबलर जैसे नार्सिसिस्ट का कोई घर वाला हो सकता है, फ्लाइंग मंकी जरूरी नहीं है कि घर वाला हो। फ्लाइंग मंकी कोई भी हो सकता है, यार दोस्त, दूर का रिश्तेदार, आस पड़ोसी, कोई भी हो सकता है फ्लाइंग मंकी। उसको एजेंडा तय करने के लिए रखा जाता है कि भैया ये बात है, ये बात जाओ पूरी दुनिया में फैलाओ, ऐसी बात एम्पैथ ने करी है, इस तरीके से सबको बताओ। तो एक तरीके से फ्लाइंग मंकी जो होता है वो मैसेंजर होता है नार्सिसिस्ट का, कि नार्सिसिस्ट अपने आप को तो राजा समझता है, तो खुद तो जाएगा नहीं लोगों के पास में, तो वो फ्लाइंग मंकीज को भेजता है हर जगह नार्सिसिस्ट के बारे में स्मीयर कैंपेन या गलत बातें फैलाने के लिए। एनेबलर्स का जो बिहेवियर होता है वो होता है कि नार्सिसिस्ट की हर गलत हरकत पे आंखें बंद कर लेना। एम्पैथ एनेबलर की शक्ल देख रहा है कि भैया कुछ तो कर, तेरे सामने ये देख क्या कर रहा है नार्सिसिस्ट, और एनेबलर कह रहा है कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं करा उसने, बेचारा परेशान है, हाथ उठा दिया होगा, गाली दे दी होगी, कौन सी बड़ी बात कर दी। एनेबलर उसकी हर चीज को सही ठहरा रहा है नार्सिसिस्ट की, और एम्पैथ को बार बार ये शो कर रहा है कि जो उसके साथ गलत करा जा रहा है नार्सिसिस्ट द्वारा वो सब कुछ सही है। फ्लाइंग मंकीज होते हैं, इनका बिहेवियर होता है गॉसिप करना, इधर उधर 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 50 जगह मुंह मारना, 50 जगह लोगों को बताना, बातें फैलाना, ये। और या फिर इनका काम होता है नजर रखना, नार्सिसिस्ट की तरफ से ये नजर रखते हैं एम्पैथ के ऊपर। अगर एम्पैथ नार्सिसिस्ट से दूर रह रहा है, एम्पैथ कहीं काम पे जा रहा है, एम्पैथ किसी से मिलने जा रहा है, उस चीज पे नजर रखने के लिए फ्लाइंग मंकी होते हैं, और बातें फैलाने के लिए, गॉसिप्स फैलाने के लिए फ्लाइंग मंकी होते हैं। एनेबलर्स अक्सर तौर पे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, इनमें से कोई एक होता है नॉर्मल तौर पे, यानी घर का ही कोई आदमी, क्योंकि उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है इसलिए वो एनेबलर होता है। वो नार्सिसिस्ट के हर किए पे पर्दा डालता है। फ्लाइंग मंकी कोई दोस्त यार, रिश्तेदार, दूर के कोई आस पड़ोस के लोग होते हैं जिनको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज किया जाता है कि इनको यूज करो, इनसे काम निकलवाओ, इनसे अफवाहें फैलाओ, और जब इनसे काम निकल जाए तो इनको भी डिस्कार्ड कर देता है नार्सिसिस्ट। अब एनेबलर्स जो होते हैं उनको नार्सिसिस्ट ने इस तरीके से मैनिपुलेट करा होता है कि नार्सिसिस्ट हर वक्त ये दिखा रहा होता है कि जैसे अगर समझ लो इसने एम्पैथ को मारा, एम्पैथ को गाली दी या कुछ भी करा, तो ये जो खबर पहुंचाएगा एनेबलर तक वो ये पहुंचाएगा मैंने कुछ नहीं करा, मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं।
और कुछ कर भी रहा हूं तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, अपने साइड की स्टोरी सुनाएगा और एनेबलर को उसके अंदर ही, उसी स्टोरी के अंदर उसको बुंदेगा और एनेबलर वही गाने गाता रहेगा जो उसको नार्सिसिस्ट ने समझाए हैं। फ्लाइंग मंकी को जो नार्सिसिस्ट है वो ये बताता है मैं कितना दुखी हूं, मुझे कितना तंग किया गया है इस एम्पैथ के द्वारा। जो जो इसने एम्पैथ को तंग करा था ना नार्सिसिस्ट ने, वो सारा इल्जाम ये एम्पैथ के ऊपर ही डाल देता है कि एम्पैथ ने इसको उतना तंग करा है। विक्टिम बन जाता है फ्लाइंग मंकी के सामने। फ्लाइंग मंकी इसकी इसलिए मदद करता है जो नार्सिसिस्ट की, या तो उसको इससे कुछ मॉनेटरी गेन है, पैसे वाली साइड का गेन है, या वो इसको विक्टिम समझ रहा है कि बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है तो मुझे इसका साथ देना चाहिए। इस चक्कर में फ्लाइंग मंकी इसका साथ दे रहा होता है। एनेबलर को नार्सिसिस्ट जल्दी से नहीं छोड़ता, फ्लाइंग मंकी को छोड़ सकता है। एनेबलर के एक्शन कभी कभी होते हैं, कभी कभी बीच में आता है, कभी कभी मिट्टी दलवाने आता है, कभी कभी बात करने आता है, कभी कभी उसका बीच में रोल होता है। लेकिन फ्लाइंग मंकी का रोल बहुत एक्टिव होता है। फ्लाइंग मंकी हर वक्त एक्टिव रहते हैं। फ्लाइंग मंकी नजर रखने पे भी एक्टिव रहते हैं, बातें फैलाने में भी हर वक्त, हर जगह, हर तरीके से एक्टिव रहते हैं। एनेबलर का जो मकसद होता है वो होता है नार्सिसिस्ट को सपोर्ट करना। एनेबलर का जो मकसद होता है वो नार्सिसिस्ट द्वारा किसी भी किए गए कांड का सपोर्ट करना होता है। और फ्लाइंग मंकी का मकसद ये होता है कि जो नार्सिसिस्ट का जो विक्टिम है, यानी जो एम्पैथ है, उसकी ऐसी की तैसी करना, ये फ्लाइंग मंकी का ड्यूटी लगाई होती है नार्सिसिस्ट ने, क्योंकि अपने आप को विक्टिम दिखाया होता है। तो फ्लाइंग मंकी पूरे तरीके से नार्सिसिस्ट की तरफ से लड़ रहा होता है एम्पैथ की ऐसी की तैसी करने के लिए। एनेबलर का स्थान होता है जो मेन घर का फर्स्ट सर्कल होता है, पहला सर्कल, यानी मेन घर, मेन कोर, वहां पे एनेबलर एक्टिव रहता है, उससे आगे एनेबलर नहीं जाता। लेकिन जो फ्लाइंग मंकी है वो सेकेंडरी सर्कल में होता है, यानी घर के बाहर, घर के बाहर के लोग, घर के बाहर के रिश्तेदार, घर के बाहर के दोस्त, जगह जगह जाके धक्के खाने हैं, वो काम एनेबलर नहीं करता, वो काम फ्लाइंग मंकी का होता है, वो काम फ्लाइंग मंकी को नार्सिसिस्ट करवाता है। एनेबलर एक तरीके की शील्ड होता है नार्सिसिस्ट की, और फ्लाइंग मंकी एक तरीके का वेपन होता है नार्सिसिस्ट का। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है कि क्या फर्क है एनेबलर में और फ्लाइंग मंकी में, तो इससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।